क्या आपने कभी सोचा है स्त्री की असली शक्ति कहाँ छुपी है? क्या वो सिर्फ उसकी सुंदरता में है? क्या वो सिर्फ उसकी कोमलता में है? या फिर उसके भीतर कोई ऐसा रहस्य है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकती है? यही रहस्य है स्त्री ब्रह्मचर्य। लोग अक्सर ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। किसी को लगता है इसका मतलब है शादी ना करना, किसी को लगता है इसका मतलब है आकर्षण से भाग जाना। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करना, इंद्रियों को वश में रखकर उस ऊर्जा को भीतर ही भीतर उच्चतम रूप में बदल देना। सोचिए, एक साधारण तेल का दीपक जब जलता है तो थोड़ी सी रोशनी देता है, लेकिन वही ऊर्जा अगर बिजली में बदल जाए तो अंधेरे शहर को भी रोशन कर देती है। ठीक वैसे ही स्त्री जब अपनी जीवन शक्ति को संभाल लेती है तो वो केवल इंसान नहीं रहती, वो चलती फिरती देवी बन जाती है। हमारे इतिहास में ऐसी असंख्य स्त्रियां हुई हैं। अनसुया, जिन्होंने अपने ब्रह्मचर्य और पतिव्रत के बल पर देवताओं को भी मानव रूप में बदल दिया। गर्गी, जिन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे महर्षि को गूढ़ प्रश्नों से चुनौती दी और पूरी सभा को मौन कर दिया। मीराबाई, जिन्होंने संसार के सारे बंधन तोड़कर कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। इन स्त्रियों ने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुष का मार्ग नहीं, बल्कि स्त्री की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि सेक्सुअल एनर्जी ही क्रिएटिव एनर्जी है। जब यह ऊर्जा बाहर खर्च होती है तो सिर्फ क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन जब ये भीतर सुरक्षित रहती है तो वही ऊर्जा बदल जाती है, कला में, ज्ञान में, तेज में। आपने देखा होगा, कुछ स्त्रियों का चेहरा साधारण होते हुए भी आकर्षण से भरा होता है। उनकी आंखों में चमक होती है, उनकी वाणी में मिठास होती है। ये सब उसी आंतरिक शक्ति का परिणाम है। ब्रह्मचर्य स्त्री को मानसिक रूप से भी अद्भुत बना देता है। लोग कहते हैं स्त्रियां भावनात्मक रूप से जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संयमित स्त्री की इच्छा शक्ति पहाड़ जैसी होती है। जैसे नदी जब तटबंधों में बनती है तो विशाल ऊर्जा से बहती है, वैसे ही स्त्री जब अपने भीतर की नदी को संयम में लाती है तो उसकी शक्ति असीम हो जाती है। योगशास्त्र कहता है स्त्री का शरीर ही कुंडलिनी शक्ति का घर है, और जब ब्रह्मचर्य द्वारा यही शक्ति ऊपर उठती है तो वो सहस्रार तक पहुंचकर देवी का रूप ले लेती है। यही कारण है कि भारत में योगिनियों, साध्वियों और तपस्विनियों का इतना सम्मान किया गया। कहा गया है स्त्री ब्रह्मचर्य ही देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इसका मतलब है कि स्त्री को शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं कि विवाह असंभव हो। विवाहित स्त्री भी ब्रह्मचर्य अपना सकती है। जब उसका मन पवित्र हो, उसका जीवन संयमित हो और वो अपने आकर्षण को सिर्फ वासना नहीं बल्कि प्रेम और शक्ति में बदल दे। आज के समय में जब स्त्रियां पढ़ाई कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, ब्रह्मचर्य उनके लिए सबसे बड़ी ढाल है। ये उन्हें फोकस देता है, आत्मविश्वास देता है और हर प्रलोभन के बीच भी सीधा रास्ता दिखाता है। स्त्री ब्रह्मचर्य से क्या मिलता है? आत्मविश्वास जो उसे अडिग बनाता है, मानसिक स्थिरता जो हर संकट में उसे शांति देती है, शरीर पर अद्भुत आभा जिससे लोग खींचे चले आते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत और सबसे बढ़कर आध्यात्मिक मार्ग पर तेजी से प्रगति। याद रखिए, स्त्री ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, ये उसकी आजादी है। आजादी अपने ही भीतर की देवी को पहचानने की। जब स्त्री अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करती तो वो सिर्फ एक नारी नहीं रहती, वो स्वयं शक्ति बन जाती है। उसकी आंखों में प्रकाश होता है, उसकी वाणी में मंत्रों की ध्वनि होती है, उसके अस्तित्व से समाज को दिशा मिलती है। और तब दुनिया देखती है कि ब्रह्मांड की सबसे महान शक्ति किसी बाहरी मंदिर में नहीं बल्कि स्त्री के भीतर छुपी हुई है।